बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है काजी फायज ईसा का इंटरव्यू। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और जो है अच्छा ही लगे वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। आ, आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। बेकरी पे एक लड़के ने जज को लानत डाली और वो खबर जो है कुछ अरसा दबाए रखी, फिर खुद ही जो है उस खबर को मतलब है फैलाया गया। मेरा इल्म तो उस अरसे में ही इस चीज को जानता था कि इतना जुर्रत वाला कोई गरीब लड़का ऐसा हो सकता है कि जो जज की फैमिली के सामने उसको लानत डाल रहा हो, फिर उस लानत को उसकी वीडियो भी बना रहा हो। तो बहरहाल जो है ये एक वाकया था। उस वाकये को जो है मैं दोबारा से जो है उसमें एक दो नुकात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा और उसी चीज से जो है गैस लगाना कि आया वो वाकया जेन्युइन था या मिली भगत था। तो आ जाते हैं अब इस सूरत हाल के ऊपर के पिछले 2 दिन से जो है मीडिया के ऊपर जो है लोग एक वीडियो क्लिप चलता देख रहे हैं काजी फायज ईसा का। वो क्या कह रहा है कि दर पर्दा अंदरूनी और बैरूनी कूतों का मेरे ऊपर बहुत शदीद प्रेशर था और अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए जो है बहुत प्रेशराइज किया जाता है। हम अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते और इसी सूरत हाल से आप अंदाजा करें कि 1947 से लेकर जो है वो 60 की दहाई में उस शायर ने भी कहा था कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। पता तो उस अरसे से ही था कि ये आज़ादी एक फ्रेब है, ये डम्मी किस्म के लीडर बना के हमें बहुत बड़ा धोखा दिया गया, बड़ा खतरनाक धोखा। और जो है ऐसी मतलब है तकसीम ढूंढी और दर्दनाक की कि खून की नदियां बह गई, मुसलमानों के खून की नदियां बही गई जो पीछे जो है ये आज़ादी वाल फरेब दे रहे थे। और उन्होंने ये आज़ादी वाल फरेब इसीलिए दिया था कि वो मलंगी और तारा सिंह का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने एक प्लान किया कि यहाँ के जो है मतलब है मुनाफिक लोग जो है उनके जरिए जो है उनको थमा देते हैं, ये आज़ादी के हवाले से अलग अलग करके इन मुसलमानों को जो है 4 अलग खितों में तकसीम करके ये ज़्यादा भुगतते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए इनको 4 हिस्से करो। और जिस हिस्सा में जो है खुरासान आता है उसको तो बहुत ही दबा के रख ले और उसके तो मतलब है वो बखिए उधेड़ने हैं कि उनको इस्लाम के लश्कर बरामद होने से वो जो है भूल जाए। बहरहाल बात ये और तरफ चली जाएगी। तो बात ये है कि जज जो है जब जो है वो नौकरी में था, पावर में था, खुदा बना हुआ था, जिस तरह उसकी रौनियत और जो है फरौनियत जो है आवाम ने देखी है लाइव, और वो लाइव भी उसने जानबूझ के दिखाई कि पीछे में जिन्होंने मुझे डिक्टेशन दी है कि इस तरह के फैसले करने हैं वो भी देखें कि मैं कितना प्रेशर में हूँ और मैं जो है क्या करना चाह रहा हूँ। यानी उनको भी राजी रखना और दरमियान में जो है मतलब है ऐसे फैसले करना जिससे जो है मतलब है ज्यादा जो है आवाम भुड़के भी ना और जो है पीछे मुझे डिक्टेशन देने वाले भी जो है वो मतलब है राजी रहें। तो इसी ही से जुड़ता है वो बेकरी वाला, क्योंकि उस लड़के ने लानत का लफ्ज कहते हुए जो है उसकी वीडियो बनाई और फिर जो है जज ने सुनी अनसुनी कर दी। उसकी बीवी भी बोल पड़ी कि वो लानत कह रहा है,
اس کی بیٹی بھی بول پڑی، وہ لعنت کہہ رہے ہیں. اب یہ جو ہے ساری گفتگو بڑے آرام سے ریکارڈ ہوئی، اس لڑکے نے ریکارڈ کی، اور جو ہے وہ لڑکا پھر جو ہے بڑی حیرت کے موقع سے بھاگ بھی گیا. یعنی اتنی لمبی جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا کے چند منٹ کی، تو وہ جو ہے موقع سے بھی بھاگ گیا، اور وہ ویڈیو اس کے پاس محفوظ بھی رہی نہیں. وہ ساری کاروائی وہ جو ڈکٹیشن دینے والے تھے نا بیرونی، ان کو دکھانی تھی. تو بہرحال جو ہے یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان کو جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد یاد آتا ہے جب یہ پبلک میں نکلتے ہیں، اور پبلک کی آوازیں جو ہے مطلب ان کے کانوں تک آتی ہیں جو کہ اچھی نہیں ہوتی. یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو جو ہے بڑے عجیب عجیب فکرے ان کے اوپر کسے جاتے ہیں. تو یہ انجام جو ہے نوکری میں سوچ لیتے. اب جو ہے میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ تو روز معاشر ہونا ہے. اس وقت کیا کرو گے؟ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام.